Hello friends, my name is Neha and welcome to my YouTube channel K Drama Explained in हिंदी। तो पॉइजन लव ड्रामे के पार्ट 10 में आप सभी का स्वागत है। तो पार्ट 9 में हम देखते हैं कि मेंग ड्रंक होके फंगेन के पास आकर उसके माथे पे अपना पाउडर लगा देता है और फिर वी की तरह उसके माथे पे किस भी करता है। तो ये देख फंगेन गुस्से में मेंग को खुद से दूर कर देती है, जिसके बाद अगले दिन हमको दिखाया जाता है कि कल रात वाली बात की वजह से फंगेन मेंग के साथ बहुत ही रूडली बिहेव करती है। पर मेंग को रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था कि तभी वो फंगेन के माथे पर लगे निशान के बारे में पूछता है। तो ये सुन फंगेन उसको उसकी वही पोयम गा के सुनाने लग जाती है जो मेंग कल रात गा रहा था, जिसे सुन मेंग को सब याद आ जाता है और फिर बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेसिंग फील करने लग जाता है। तो फिर फंगेन वहाँ से जाने लगती है कि तभी मेंग की नज़र अपने डैड के शेल्फ पर पड़ती है, जिसे देख मेंग खुश होकर पूछता है कि इसे यहाँ वापस कौन लाया, जिस पर फंगेन बताती है कि मैं, क्योंकि अगर मैं इसे वापस नहीं लाती तो तुम मुझ पे और भी ज़्यादा चिल्लाते। तो ये सुन मेंग फंगेन को सॉरी बोलते हुए कहता है कि कल मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाया, पर तब भी तुम मेरी फिक्र क्यों करती हो, जिस पर वो बोलती है कि इसलिए क्योंकि मेरा दिल बहुत ही बड़ा है, और फिर वहाँ से चली जाती है, जिसको जाते हुए मेंग बहुत ही प्यार से देखता है। अब अगले सीन में मेंग फंगेन को कॉल करके बताता है कि आज रात एडवर्टाइजर ने पार्टी रखी है जिसमें सभी एक्टर्स भी आएंगे, इसलिए तुम भी मेरे साथ वहां चलना। तो ये सुन फंगेन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ बिल्कुल, जिसके बाद रात होने पर फंगेन और उसका दोस्त दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी हमको मेंग की मूवी की एक्ट्रेस दिखाई जाती है, जो कि वही है जिसको हमारे पिछले पार्ट में हमने देखा था मेंग के साथ लिफ्ट में। कि तभी उस एक्ट्रेस की असिस्टेंट उसको फंगेन के बारे में बताने लग जाती है कि वो लड़की मूवी की वॉइस आर्टिस्ट है, जिसे देख उस एक्ट्रेस को याद आता है कि ये तो वही है ना जो उस दिन लिफ्ट में मेंग के साथ थी। इसलिए फिर वो एक्ट्रेस फंगेन को सबक सिखाने का तय करती है। कि तभी फंगेन का दोस्त फंगेन से बोलता है कि मैंने बहुत खा लिया, इसलिए मुझे वॉशरूम जाना होगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर मूवी का एडवर्टाइजर जिसने पार्टी रखी है वो सभी के सामने मूवी की एक्ट्रेस को स्वैन गिफ्ट करता है और साथ में फोटो क्लिक करवाने के लिए बोलता है, पर एक्ट्रेस कहती है कि मैं मूवी की वॉइस आर्टिस्ट के साथ फोटो क्लिक करवाना चाहती हूँ। इसलिए फिर वो फंगेन को अपने पास बुलाकर उसके साथ फोटो क्लिक करवाने लग जाती है, पर वो फोटो क्लिक करवाने के दौरान बहुत ही चालाकी से उस स्वैन को पानी में फेंक देती है जो एडवर्टाइजर ने उसे दिया था, और उसके गिरने का सारा इल्जाम फंगेन पर लगा देती है, ये बोलते हुए कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिसे सुन फंगेन बहुत बुरी तरह डर जाती है। कि तभी वहां खड़ी हुई लड़कियां फंगेन के बारे में बुरा भला बोलते हुए कहती है कि वो स्वैन एडवर्टाइजर ने एक्ट्रेस को दिया था, इसलिए अगर एडवर्टाइजर नाराज हुए तो वो मेंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे। तो ये सुन फंगेन पानी में जाकर उस स्वैन को ढूंढने लग जाती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि मेंग इस मूवी पे बहुत मेहनत कर रहा है, इसलिए वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से मेंग की एडवर्टाइजर से बात खराब हो। और वहाँ वो एक्ट्रेस कहती है कि देखो तो ये मिस्टर मेंग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, जरूर इसका इरादा मिस्टर मेंग को फंसाने का है। पर फंगेन ये सब सुनने के बाद भी स्वैन को ढूंढती जाती है। कि तभी उसको फाइनली स्वैन मिल ही जाता है। कि इतने में मेंग भी वहां आ जाता है, और जब बाहर आते टाइम फंगेन पूल में ही गिर जाती है। तो ये देख मेंग गुस्से में फंगेन के पास आकर उसको उठाता है और उसके हाथ से उस स्वैन को छीन के दूर फेंक देता है और फिर उसको अपनी गोद में उठा लेता है, जिसे देख सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और एडवर्टाइजर मेंग से पूछते हैं कि तुमने मेरे स्वैन को दूर क्यों फेंका, पर मेंग को कोई रिप्लाई नहीं देता और फंगेन को कोट पहनाता है, जहां वो देखता है कि फंगेन के हाथ पर हल्की सी चोट भी आई है। कि तभी एडवर्टाइजर चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो, तुम क्या चाहते हो कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ तोड़ दूँ। जिस पर मेंग बोलता है कि मैं खुद यहाँ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने ही आया था, क्योंकि मुझे अपनी मूवी में कोई ऐड नहीं दिखाना। और फिर फंगेन को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। कि तभी फंगेन का दोस्त लिंग, जो कि अभी तक वॉशरूम में था, वो बाहर आकर बोलता है कि मैं जरा सी देर वॉशरूम क्या गया, सारा ड्रामा ही मिस कर दिया। फिर अगले सीन मेंग फंगेन को डॉक्टर के पास लाता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि फंगेन को कुछ नहीं हुआ, मतलब कि वो बिल्कुल ठीक है। पर मेंग गुस्से से कहता है कि ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ, ये पूरा 5 मिनट तक पानी में थी, इसलिए आप प्लीज इन्हें मेडिसिन दो। और फिर फंगेन का हाथ दिखाते हुए बोलता है कि देखो हाथ पर चोट भी लगी है, जिसे देख डॉक्टर बोलते हैं कि ये सिर्फ एक हल्का सा स्क्रैच है,
इसलिए आप इस पे बैंडेज लगा देना। तो फिर मिंग वापस घर आने के बाद फैंगन के हाथों पर बहुत सारी पट्टी बांध देता है, जिसे देख फैंगन बोलती है कि ये तो सिर्फ एक हल्की सी चोट थी, पर तुमने इतनी सारी बैंडेज क्यों बांधी? जिस पर मिंग बोलता है कि इसलिए ताकि तुम्हें कोई इन्फेक्शन ना हो, और खबरदार अगर तुमने इसे मेरी परमिशन के बगैर खोला। तो ये सुन फैंगन हैरानी से मिंग को देखने लगती है, जिसके बाद आगे हमको दिखाया जाता है कि फैंगन वी के बताए एड्रेस पर पहुंचती है, जो कि एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट था, जहां वी फैंगन को अपने हाथों से बनाया हुआ सूप देता है, ये बताते हुए कि मुझे कल रात के बारे में पता चला। और फिर फैंगन खुशी खुशी सूप पीने लग जाती है, ये कहते हुए कि ये बहुत ही टेस्टी बना है। और वहीं दूसरी तरफ मिंग भी फैंगन के लिए सूप बनाने खड़ा होता है, पर अब क्योंकि उसे ये सूप बनाना नहीं आता था, इसलिए वो अपनी मॉम से सूप की रेसिपी पूछकर फैंगन के लिए सूप बनाना शुरू करता है, जहां वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली एक अच्छा सूप बना ही देता है। और फिर कहता है कि सूप तो रेडी हो गया, पर ये फैंगन अभी तक घर क्यों नहीं आई? और वहीं वी फैंगन को वापस उसके घर छोड़ने आता है, जहां वो फैंगन से पूछता है कि फैंगन तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है? जिस पर फैंगन बताती है कि मैंने अपनी बीमारी की वजह से आज तक किसी लड़के को डेट ही नहीं किया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि लव किसे कहते हैं। तो ये सुन वी चुप हो जाता है और मन ही मन थोड़ा बहुत खुश भी होता है। और फिर फैंगन भी वी से पूछती है कि क्या आपको पता है कि प्यार किसे कहते हैं? जिस पर वी फैंगन को सीरियस होकर देखने के बाद बताता है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उसे हमेशा हंसते हुए देखना चाहते हैं, मतलब कि फिर हमसे उस पर्सन की तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देखी जाती, और साथ ही हम उस पर्सन को हमेशा स्माइल करते हुए ही देखते हैं और अपनी फीलिंग्स भी उससे शेयर करते हैं। जिन बातों को सुनते हुए फैंगन को मिंग की याद आती है कि ये सब तो मुझे मिंग के साथ फील होता है, मतलब कि स्माइल करना, उसको परेशानी में नहीं देखना वगैरह वगैरह। कि तभी वी फैंगन से उसके हाथ पर बंधी बैंडेज के बारे में पूछने लगता है, जिस पर फैंगन बताती है कि ये जबरदस्ती उस मॉन्स्टर ने मेरे हाथों पर बांधी है। तो ये सुन भी उसे खोलने लग जाता है कि तभी मिंग भी बाहर आ जाता है और उन दोनों को देखने लगता है, जिसे देख फैंगन जल्दी से कार से बाहर आकर मिंग से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर मिंग कहता है कि कुछ नहीं, और फिर वी को देखने के बाद वहां से अंदर चला जाता है, जिसे देख फैंगन भी वी को बाय करके खुशी खुशी मिंग के साथ चली जाती है। पर ये सब देख वी को गुस्सा आता है, और फिर घर में आने के बाद फैंगन सूप को देख कहती है कि क्या बात है, आपने भी यही सूप बनाया है? जिसे सुन मिंग पूछता है कि मतलब तुम यही वाला सूप पी कर आई हो क्या? तो ठीक है, फिर मैं इसे फेंक देता हूँ। पर फैंगन कहती है कि नहीं, मैंने इसे बस थोड़ा सा ही पिया था, इसलिए प्लीज आप इसे फेंको मत। तो ये सुन मिंग अपने लिए सूप निकालकर उसे बैठ के पीने लग जाता है, जहाँ फैंगन भी अपने लिए सूप निकालकर बैठकर पीने लगती है और कहती है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। जिसे सुन मिंग खुश होता है, पर फिर वो तभी फैंगन को सीरियस होकर देखने के बाद पूछता है कि फैंगन क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो ये सुन फैंगन बहुत ज़्यादा शॉक होकर अपने मुंह से सारा सूप बाहर निकाल देती है, फिर पूछती है कि क्या? तो ये देख मिंग उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि फैंगन ने सारा टेबल खराब कर दिया था। पर फिर थोड़ा बहुत शांत होने के बाद फैंगन को समझाता है कि तुम मेरे भाई यानी वी से दूर रहो, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है और हर वक्त अलग अलग लड़कियों को डेट करता है। तो ये सुन फैंगन बोलती है कि अच्छा, ये बात तो मुझे पता नहीं थी कि वी को प्यार का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसका मतलब फिर तो वो मेरे कैरेक्टर को इम्प्रूव कराने में भी मेरी हेल्प करवा सकता है, क्योंकि डायरेक्टर बोल रहे थे कि मैं लव सीन्स की लाइन को पूरे प्यार के साथ नहीं बोल पाती। तो ये सुन मिंग जल्दी जल्दी अपना सूप खत्म करता है और फिर गुस्से में उठ के वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर हमारे इस ड्रामे का पार्ट 10 ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।